महाराजा पांडु तथा कुंती का दृष्टांत। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कुंती और पांडु का दृष्टांत। शापान मैथुन रुद्रस्य पांडो कुंतयाम महारथा जाता धर्म नीलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरा मुखास्त्रिया। महाराज पांडु की दो रानी कुंती और माद्री थी। माद्री पर पांडु शाप के कारण उनसे संभोग न कर सके तथा वंश प्राप्ति की कामना से धर्म, इंद्र, वायु आदि से संतानें प्राप्त की। एक दिन पांडु राजा शिकार खेलने जंगल में गए। वहां एक मृग अपनी मृगी के साथ संभोग कर रहा था। ऐसी अवस्था में राजा ने उनको तीर से भेद दिया और मृग गिर गया और बोला, राजन, मैं हूँ ऋषि, मैं ऋषि हूँ, ये मेरी पत्नी है। मैं जंगल में लज्जावश मृग रूप धारण करके विहार कर रहा था। तुम बड़े अधर्मी हो, तुमने मुझे मार दिया। राजा ने कहा, भाई, शिकार करना राजा का धर्म होता है। मृग ने कहा, धर्म तो होता है, पर राजा ये भी तो जानते कि कैसी अवस्था में शिकार खेली जाती है। विहार के समय कभी किसी को नहीं मारना। विहार के समय किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। और राजा, तुमको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, कारण तुमको ये ज्ञान नहीं था कि मैं ऋषि हूँ। पर याद रखना, अरे हृदय शून्य राजा, तू भी जब अपनी पत्नी से समागम करेगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। महाराज बड़े दुखित हुए, पश्चाताप करते घर चले गए। उस दिन से आपका पत्नी सहवास समाप्त हो गया। जब राजा ने संन्यास लेना निश्चय कर लिया, तब उनकी दोनों पत्नियां कुंती एवं माद्री विरोध करने लगी। यदि आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो ये आपका अन्याय होगा। अतः आप वानप्रस्थ में रहिए और जहां हम भी आपकी यहाँ सेवा कर सकेंगे। जो वानप्रस्थ के नियम है उनका पालन अवश्य सदैव करते रहिए। और राजा पांडु ने पत्नियों की ये सलाह मान ली तथा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने लगी। बहुत वर्षों तक धर्म निभाया। एक दिन आश्रम के बहुत से महात्मा स्वर्ग जाने लगे और तब राजा भी उनके साथ चल दिए। आगे चलकर के महात्माओं ने कहा, महाराज, यहाँ से आगे आप ही नहीं चल सकते। क्यों? अब तो ये पुत्र वानों का मार्ग है, आप लौट जाइए। महाराज के मन में बड़ी गिलानी पैदा हुई, लौट करके चले आए। हाय, बिना संतान के आगे का मार्ग भी रुक गया। शापवश राजा मैथुन धर्म से निरत थे। यही कारण था कि वानप्रस्थ लिया। और महाराज कहते हैं, रानी, तुम प्रयत्न करो, कोई तेजस्वी बालक प्राप्त करो कि मैं वैकुंठ जा सकूं, स्वर्ग। और हाय, बिना संतान के आगे मैं जा नहीं पाया। कुंती ने कहा, प्रभु, मैं देवताओं का आह्वान का मंत्र जानती हूँ, मुझे दुर्वासा ऋषि जी ने बताया है। यदि आप आज्ञा करें तो किसी देव का आह्वान करूं। राजा ने स्वीकृति दे दी। कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्म ने आकर के आशीषें दी, तेरे मेरा जैसा पुत्र होगा। धर्म की कृपा से एक युधिष्ठिर का नाम बालक हुआ। फिर रानी ने पवन का आह्वान किया, जिसके तेज से भीम नाम का बालक पैदा हुआ। फिर रानी ने इंद्र का आह्वान किया, जिससे अर्जुन नाम का बालक पैदा हुआ। कुंती ने कहा, यह मंत्र एक ही बार और एक ही काम दे सकता है। उसके यह मंत्र माद्री को भी बता दिया उसने। माद्री बड़ी चतुर थी, उसने एक साथ दो देवताओं का आह्वान किया। उनके तेज से दो बालक हुए, एक का नाम नकुल तथा एक का सहदेव। इस प्रकार 5 बेटा प्राप्त हुए। परम पराक्रमी उन बालकों का उसी आश्रम में पालन हुआ। और एक दिन पांडु राजा माद्री के सौंदर्य से इतने मोहित हो गए कि अज्ञानवश सहवास करने लगे और पूर्व श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और दोनों रानियां विलाप कर रही हैं। रानी ने यथार्थ बात कुंती को बता दी, जिस कारण राजा की मृत्यु हुई। और कुंती ने कहा, माद्री, तू इन 5 बालकों का पालन कर, मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। माद्री रोने लगी, बहन, पति की मृत्यु तो मेरे ही कारण हुई है, अर्थात मैं सती होऊंगी। तुम इन बालकों का पालन करो।
कुंती बहन की स्वीकृति से माद्री देवी सती हो गई। कुंती बालकों को लेकर के हस्तिनापुर गई और कुंती के ये 5 पुत्र ही तो पांडव कहलाए। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। हरि जी कब जी कब होगा मिलन हमारा, हरि जी कब होगा मिलन हमारा, हरि जी कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा, श्याम कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा, श्याम कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा। हरि जी मेरी गलियन आते रहना, श्याम मेरी गलियन आते रहना, हरि जी मेरी गलियन आते रहना, नाथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।